हेलो एवरीवन, हम लोग आज डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला होता है क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा एक थ्योरी इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे सपोज कि ए और बी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट किस कोऑर्डिनेट में, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 हुआ। ठीक है, एक पॉइंट है P जो इस लाइन ए बी को एक पॉइंट P पे कट कर रहा है। पॉइंट P कट कर रहा है किस रेशियो में, AP रेशियो में कट कर रहा है। इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं M/2 और N के रेशियो में। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल कब होते हैं, जब AP का वैल्यू बाई PB का वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव। पहला क्या आ जाए, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, इंटरनल डिवीज़न। ठीक है, इंटरनल डिवीज़न। यही वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाए तो क्या होगा, इंटरनल डिवीज़न। ये दो टाइप के केसेस होते हैं। फर्स्ट, जब इंटरनल डिवीज़न तो इसका दो पार्ट में बोल सकते हैं। तो पहला क्या आया मेरे लिए, इंटरनल, ठीक है, इंटरनली डिवीज़न, और दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न क्या होता है, जब ए और बी दो पॉइंट सेगमेंट को एक अनदर पॉइंट सेगमेंट, जैसे सपोज मान लेते हैं पी कट कर रहा है किसी रेशियो में इंटरनली, तो होगा इंटरनल डिवीज़न। और ए बी दो लाइन सेगमेंट को ए बी और एक अनदर पॉइंट सी, ठीक है, उस रेशियो उसको एक एम और एन के रेशियो में ही कट कर रहा है, बट वो पॉइंट क्या हुआ, अनदर उस ए बी लाइन के बाहर में, तो इसे को बोलते हैं एक्सटर्नली। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, इसके ऊपर फार्मूला याद करते हैं। पहला, इंटरनल डिवीज़न, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली डिवीज़न। इफ की दो लाइन को इंटरनल डिवीज़न हुआ तो किस पॉइंट पे कटा, तो उस किस पॉइंट पे कटा, उस पॉइंट को निकालने के लिए एक फार्मूलाज का यूज़ होता है। जैसे कि सपोज ए और बी एक मेरे लिए सेगमेंट हुआ, x1 ये y1 हुआ और ये x2, y2 हुआ, और एक पॉइंट इसको कट किया, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं P जिस पॉइंट पे कट किया उसका नाम है अल्फ़ा, बीटा। किस रेशियो में कट किया था, तो m और n के रेशियो में कट किया था, राइट। देयरफॉर अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा उसका निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं mx2, ठीक है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड बीटा को फॉर्मूला यूज़ करने के लिए करते हैं my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। इसी तरह एक और फार्मूलाज होते हैं, क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीज़न, राइट। एक होता है एक्सटर्नल डिवीज़न, तो दूसरा नंबर आपका क्या है, एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है, तो इसके आपका एक फार्मूलाज है छोटा सा, उस फार्मूलाज को आप याद रखिए कि सपोज कि ए और बी लाइन सेगमेंट पॉइंट से यहाँ सी तुम्हारे लिए क्या है, अल्फ़ा, बीटा है। ये आपका x1 रहा, ये y1 रहा और ये x2, y2 रहा। इस रेशियो को एक पॉइंट अल्फ़ा, बीटा कट कर रहा है। ये रहा AB का रेशियो m और BC का रेशियो n, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो होगा, आपके पास होगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। सिमिलरली बीटा को निकालने के लिए फार्मूला रहेगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। आई होप कि ये दोनों फार्मूला ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए ना हो। सीधा सीधा एक फार्मूला है कि
इंटरनली को निकालने के लिए mx2 m से x2 का मल्टीप्लाई कीजिए प्लस में n x1 का मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाई m प्लस n कीजिए। सिमिलरली my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। एक्सटर्नल में जहाँ पॉजिटिव है बस वहाँ पर नेगेटिव डाल दीजिए और कुछ नहीं। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला नंबर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट। इसके नंबर एक पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि डिटरमाइन the coordinate of the point which divided the line segment divides the line segment joining the points 5, -2 and 9, 6 in the ratio 3:1। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा कि आंसर आपका आया कि नहीं। देखिए हम लोग बात करते हैं कि हमको पता नहीं है इंटरनली कट कर रहा है या एक्सटर्नली कट कर रहा है, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या बोला गया था, PA या फिर AP अपॉन PB क्या था, m/n जो वैल्यू था वो किस में आ रहा था, पॉजिटिव में। तो वैल्यू क्या आ रहा था, इंटरनली। देखो 3 भी वैल्यू पॉजिटिव, 1 भी वैल्यू पॉजिटिव, डिवीजन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है किस में कट कर रहा है, तो वो इंटरनली कट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि कुछ इस तरीका से है, A रहा, B रहा, ठीक है, और एक पॉइंट P रहा, P अल्फा कोमा बीटा हो गया। देखो ये A का वैल्यू तो आपको गिवन है 5, -2 एंड ये गिवन है आपका 9, 6, राइट, ये वैल्यू गिवन। दैट मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये रहा m और ये रहा n। m की जगह पे कितना गिवन है 3 और n की जगह पे 1। क्या होता है mx2, तो m का वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये कितना गिवन है, देखिए m का वैल्यू गिवन है 3, x2 का वैल्यू गिवन है 9, इसमें पॉजिटिव, n का वैल्यू गिवन है 1, x1 का वैल्यू गिवन है 5, ये हो गया। डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो m प्लस n, m का वैल्यू 3 और प्लस 1, तो आप इसको सॉल्व कर दे, ये कितना हो गया 27 प्लस 5, तो डिवाइडेड बाई 4 तो हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स कि 8। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। सिमिलरली बीटा का वैल्यू फाइंड करो, तो ये फार्मूला लिख लीजिए, क्या होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब m क्या है, तो m का वैल्यू है 3, अब y2 क्या है, तो y2 है 6, तो ये 6 हो गया, बीच में पॉजिटिव आ गया। n का वैल्यू कितना है, तो 1 है, और y1 का वैल्यू कितना है -2, तो ये वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई कितना 3 प्लस 1, तो कितना हो गया 3 6 या 18 हो गया, और -2 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दैट मीन 16/4 इक्वल टू 4। दैट मीन्स ये लाइन सेगमेंट किस रेशियो में, किस पॉइंट पे कट किया, तो 8,4 के रेशियो में कट किया, मतलब 8.4 के ये P का वैल्यू इस पॉइंट पे ये कट किया। चलिए सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग रहेगा, इसमें मिड पॉइंट का यूज़ आएगा, मिड पॉइंट का इसमें देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A of a triangle
a triangle whose vertices are ए का आपका वैल्यू गिवन है -1,3, बी का वैल्यू आपको गिवन है -1,-1 एंड सी का वैल्यू गिवन है 5,1। ठीक है, अब पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस मतलब क्या, उसके कोऑर्डिनेट ABC, एक ट्रायंगल 3 पॉइंट से बन सकते हैं, 3 कोऑर्डिनेट से बन सकते हैं, तीनों का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा, वहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ कुछ इस फॉर्म में। ये मेरे लिए मान लेते हैं, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C पॉइंट। ABC का मुझे वैल्यू गिवन है। गिवन क्या क्या है, इसका वैल्यू -1,3 है, इसका वैल्यू 1,-1 है और इसका वैल्यू 5,1 है। बोला क्या है कि एक मीडियन पास हो रहा है किससे, तो A से एक मीडियन पास हो रहा है। देखो बोला है साफ साफ कि ए मीडियन पास हो रहा है, ए मीडियन पास हो रहा है ए से। ठीक है, ए से तो हम पहले पास करवाते हैं, तो ये इस पे पास हुआ, तो डी पे क्या किया, ये परपेंडिकुलर, तो ये मेरे लिए डी पॉइंट बना। अब देखो, देखने से क्या लग रहा है, जब ए से मीडियम पास हुआ तो BC लाइन पे डी जो पॉइंट हुआ, क्या पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट हुआ, राइट, मिड पॉइंट हुआ। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, मिड पॉइंट निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। क्या होता है कि दो वर्टिसेस A और B गिवन है, इसका मिड पॉइंट C है, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। सिमिलरली देखो, ये x1 रहा और ये x2 रहा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे लिए d का पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट सिमिलरली निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं let D be the mid point of BC, then the coordinate of D और, तो D का वैल्यू क्या होगा, देखो D क्या है, B और C का मिड पॉइंट है, तो D मेरे लिए क्या निकल जाएगा, x1 + x2। देखो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू 5 है, दैट मीन्स 1 + 5/2, कॉमा y1 के लिए क्या हो जाएगा, y1 + y2 -1 + 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना मेरे लिए निकल के आ जाएगा, देखो 1 + 5 6 डिवाइडेड बाई 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2 है तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो गया और ये 0 हो गया। तो D का वैल्यू कितना आया, 3,0। चलो D का वैल्यू मेरे लिए आ गया 3,0। तो हम लिख सकते हैं, तो मेरे लिए क्या बोला, AD का जो बोला था डिस्टेंस, क्योंकि वो मीडियन थ्रू बोला था क्वेश्चन में, क्या कि लेंथ बताना है आपको, क्या बताना है, लेंथ बताना है किसका, जो मीडियन पास हो रहा है किससे, A से। तो A से कौन मीडियम पास हो रहा है, A से, तो ये D तक, तो हमको किसका डिस्टेंस पूछा है, AD का डिस्टेंस पूछा है, राइट। तो AD का डिस्टेंस, तो हम D अभी जस्ट पॉइंट निकाले, क्या निकल के आया, 3,0 हो गया और A पॉइंट मुझे ऑलरेडी गिवन है कितना, -1,3 में, -1,3। ठीक है, -1,3 में। अब AD का डिस्टेंस पूछा है, तो दैट मीन्स लेंथ पूछा है, दैट मीन्स कि डिस्टेंस पूछा है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, दो पॉइंट के बीच में कि A और B के अगर डिस्टेंस जानना हुआ, पर निकालना है, तो क्या गिवन होता है, x1 y1 और ये x2 y2। तो AB का डिस्टेंस मेरे लिए क्या हो जाता है, √x2 - x1
प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे लिए क्या होता है, फार्मूलास होता है। तो AD मेरे लिए क्या हो गया, AD मेरे लिए क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, AD मेरे लिए डिस्टेंस हो गया, तो ये मेरे लिए AD रहा। AD के निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। देखो 3 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 3 प्लस 1 क्यों होगा, क्योंकि माइनस फार्मूला में और ये x2 का वैल्यू x1 का वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा प्लस इसका वैल्यू क्या है 0, और पॉजिटिव में दैट मीन्स -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर मतलब 16 और ये हो जाएगा 9। तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, बाहर में आएगा तो कितना हो जाएगा, √25 √25। तो वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 5। पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 5 है, दैट मीन्स कि अगर हमको वैल्यू पूछा है लेंथ, तो दैट मीन्स कि AD नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर AD का वैल्यू कितना मिलेगा, 5 यूनिट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलो एक आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक दे देते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक क्या, इसमें अब बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं, तो आप ट्रिक ही सॉल्व करने की ज़्यादा ट्राई करें। तो क्योंकि आपको MCQ जब क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो MCQ जब पैटर्न हो जाएंगे, तो आप ट्रिक ही सॉल्व करने की ज़्यादा ट्राई करेंगे, क्योंकि उससे टाइम कम लगता है। अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक में जाते हैं, छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इफ़ A और B दो लाइन सेगमेंट है, या ज्वाइनिंग कर रहा है, तो ये x1 कमा ये y1 हो गया, और x2 कमा y2 हो गया, और इससे एक लाइन पास हो रहा है। कौन सा लाइन पास हो रहा है, तो कौन सा लाइन पास हो रहा है, तो ये लाइन पास हो रहा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, पूछेगा इसमें आपका क्वेश्चन कि किस रेशियो से पास हो रहा है, दैट मीन्स कि इस पॉइंट से P से पास हुआ। तो AP और PB का रेशियो क्या होगा, अगर PB गिवन होगा तो हम तो निकाल सकते थे कि रेशियो गिवन होता तो हम अल्फा कमा बीटा, और अल्फा कमा बीटा निकल गया तो कुछ भी उधर से निकाल सकते थे। लेकिन अगर हमको सिर्फ रेशियो ही पूछ दे तो क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधी आप λ/1 रेस्ट कर लें, λ/1। ठीक है, तो वैल्यू आप नेगेटिव लगाए। नेगेटिव लगाने के बाद जो लाइन गिवन है, आप उस लाइन में इस लाइन को पुट करें। ये लाइन अगर उस पर अप्लाई करें, क्योंकि उस पर पास होगा, तो ये लाइन पे जब अप्लाई करते हैं तो ये लाइन उससे पास होगा, तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, सिमिलरली उसी लाइन को, डिवीज़न ऑफ उसी लाइन को, इस सेकेंड लाइन को आप अप्लाई करें। ठीक है, सेकेंड लाइन आपका क्या हो जाएगा, फिर सिमिलरली ax2 प्लस by2 प्लस c। ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व करके ये वैल्यू अंदर का वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये वैल्यू अंदर का वैल्यू नेगेटिव, तो बाहर नेगेटिव, तो मिलके आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इफ़ की λ/1 का वैल्यू पॉजिटिव में आया, तो कैसा डिवाइड करेगा, इंटरनली। कैसा डिवाइड करेगा, इंटरनली, राइट। इफ़ की λ/1 नेगेटिव आया वैल्यू, नेगेटिव कैसे आ सकता है कि इसको सॉल्व करने का, अंदर के साथ ये स्ट्रेट लाइन के साथ जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आया, और बाहर में नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये कैसा फॉर्म किया, एक्सटर्नली। क्योंकि हमको तो ये नहीं ना पता होगा कि जो लाइन पास किया उस AB पॉइंट से वो इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है कि एक्सटर्नली पास कर रहा है, राइट। इंटरनली है कि एक्सटर्नली, ये तो मुझे नहीं पता, तो यहाँ पर बताया था। अब एक्सटर्नली में ये मत समझ लीजिएगा कि जो लैम्डा का वैल्यू होगा नेगेटिवली कट करेगा, और जो इंटरनली में जो होगा वो लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव कट करेगा। दोनों पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि जो रेशियो कट करेगा वो कभी ऑप्शन में -2 खाया -4 खाया नहीं, रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव में होता है। डेट मीन्स कि अगर कोई वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -2 आया, ठीक है, λ/1 इक्वल टू -2 आया, तो -2 जो है वो रेशियो है। ठीक है, ये माइनस जो साइन है वो सिर्फ इंडिकेट करेगा आपको कि इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है कि एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, λ/1 किस रेशियो में कट करेगा, तो 2:1 के रेशियो में कट करेगा। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं कि डिटरमाइन
the ratio in which y minus x plus 2 equal to 0 divides the line joining 3, -1 and 8, 9। आप लोग अब फार्मूला पे इसको क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िए, उसके बाद उस फार्मूला को अप्लाई करके देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। जो आंसर आएगा मेरे सॉल्व करके और आंसर जो आएगा उससे आप मैच कर लीजिए, कहाँ गलती हो रहा है कहाँ गलती नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी क्वेश्चन से बात करते हैं, आप ज़्यादा ध्यान दीजिए कि अब बात कर दिया कि ए और बी दो सेगमेंट है। सिमिलरली ए का वैल्यू कितना गिवन है 3, -1 गिवन है एंड बी का वैल्यू 8, 9 गिवन है, राइट। और एक लाइन सेगमेंट आ रहा है, लाइन सेगमेंट कैसा, तो y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हमको पूछा है कि किस रेशियो में कट किया, इस मान लेते हैं ए पी, तो हमको तो नहीं पता ए पी और पी बी का रेशियो, हमको नहीं पता कि किस रेशियो में कट करें, तो हम क्या लेट कर लिए, ए पी का वैल्यू 1 है और इसका पी बी का ए पी का वैल्यू लैम्डा है और पी बी का वैल्यू 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू कितना आएगा माइनस। अब हम क्या बोले थे, जो इक्वेशंस गिवन होगा उसमें पहला पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट हो उसको ऊपर आप क्या करो अप्लाई करो, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या करो, इसके ऊपर आप अप्लाई करो, ये पॉइंट आप इसके ऊपर अप्लाई करो। तो ये जब अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो ये वैल्यू रहा एक्स के जगह पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये -3x 3 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू कितना हम मान ले रहे हैं 3 है, y का वैल्यू कितना गिवन है -1 है, दैट मीन -1 हो गया, और c का वैल्यू एज इट इज़ क्योंकि वो वैल्यू c ऑफ c ही रहेगा, तो वैल्यू ऑफ आ गया 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसी लाइन पे जो लाइन सेगमेंट गिवन है उसी लाइन पे सेकेंड जो पॉइंट को पुट करो आप। देखो x का वैल्यू कितना गिवन है 8, तो x का वैल्यू इसमें 8 पुट करेंगे तो कितना आएगा -8 होगा, राइट। y का वैल्यू कितना गिवन है 9, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव ऑफ 9 + 2 हो जाएगा, ये तो इसको सॉल्व कर लो। तो लैम्डा अपॉन 1 जो होगा वो क्या होगा माइनस, अंदर का वैल्यू क्या होगा -1 और -3 -4 और +2 तो -2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो 9 to 11 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3। अब देखो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, तो माइनस माइनस मुझे हो गया लैम्डा बाई 1 जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया 2/3, पॉजिटिव वैल्यू आया क्या। दैट मीन्स जो स्ट्रेट लाइन है वो ए बी पॉइंट को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा, कैसा फॉर्म कर रहा, कैसा कट कर रहा, तो इंटरनली, ठीक है, इंटरनली बाइसेक्ट या डिवीज़न कर रहा, डिवीज़न। तो कैसा डिवीज़न किया इंटरनली, किस रेशियो में किया, तो लैम्डा इज टू 1, दैट मीन्स m इज टू n के रेशियो 2 और 3 के रेशियो में कट किया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। चलो एक और इस टॉपिक पे एक छोटा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन बोला है इन what ratio does x-axis divided the line segment joining 2, -3 and 5, 6। बोला क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद सॉल्व कीजिए इसको। देखिए बोला क्या है कि एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है दैट मीन कि वो एक्स एक्सिस को फॉलो किया। अगर हम मान लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, अगर कोई लाइन सेगमेंट ये मेरे लिए रहा यहाँ पर ए और ये रहा बी, ये पॉइंट रहा ए और ये पॉइंट रहा बी, ठीक है। वो किस लाइन सेगमेंट पे कट कर रहा है, तो एक्स
एक्सिस पे कट कर रहा है, तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं किस पे कट किया, तो ये 0, 0 पे कट किया। क्यों कट किया 1, 0 पे? क्योंकि अगर कोई लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पे ही रहा, एक्स एक्सिस पे रहा तो वाई पे तो गया नहीं, तो वाई का वैल्यू कितना होगा 0। और ए पे चला तो उसका कुछ एक डिस्टेंस, तो 1,0 पे, ठीक है, 1,0 पे चला। अब बोला है कि रेशियो पूछा है, तो अब रेशियो पूछा है तो हम निकाल सकते हैं क्या होगा, ये वैल्यू क्या हुआ ये अल्फ़ा और बीटा, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है 0, राइट। बीटा का वैल्यू कितना गिवन है 0। तो ए का पॉइंट हमको गिवन है, क्या गिवन है 2,-3 गिवन है, और बी का वैल्यू गिवन है 5,6। हम लेट कर लिए कि 2 पॉइंट है, लेट विद द पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट इज 2,-3 एंड 5,6 एंड बी। डिवाइडेड किस पे हो रहा है, डिवाइडेड एट एक्स एक्सिस, डिवाइडेड एट एक्स एक्सिस, ठीक है। देन पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पे कटा, ये पॉइंट को पी सपोज कर लेते हैं, पॉइंट पी क्या हो जाएगा, अब x, 0 तो मेरे लिए मान लेते 1,0 पे कट किया, राइट। इन द रेशियो, इस रेशियो कुछ नहीं पता तो क्या लैमिनेट कर लेंगे हम, लैम्डा इज टू इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, राइट। देन ये कैसा बाइसेक्ट करेगा, तो ये इंटरनली, क्योंकि लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में मतलब हम कट करें, तो अभी हम सपोज कर रहे थे किस पे, पॉजिटिव में, क्योंकि कट कर रहा था पॉजिटिव एक्सिस पे, मतलब इंटरनली पे कट कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो एज इट इज़ सेक्शन फार्मूला। तो मेरे लिए पहला एक्सिस को सॉल्व करना, अल्फ़ा को सॉल्व करने के लिए मेरे लिए बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब मेरे बीटा का वैल्यू 0 है तो पूरा इक्वेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, बीटा दैट मीन्स 0 बराबर होगा किसके, mx2। देखो mx2, देखो ये पॉइंट कितना गिवन है 5,6, और ये को गिवन है 2,-3, और m का वैल्यू कितना गिवन है, मतलब यहाँ पर कितना गिवन है लैम्डा इंटू क्या होगा 6, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा इंटू 6 प्लस यहाँ 1 है तो 1 इंटू -3, तो 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई क्या होगा लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 0, लैम्डा से मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, और ये वैल्यू क्या बचेगा 6 लैम्डा, और यहाँ पर क्या बनेगा -3 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। तो लैम्डा का वैल्यू कितना मिला -3 को उस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा 3, और 6 मल्टीप्लाई में इससे जाएगा तो डिवीज़न में जाएगा तो क्या मिला 1/2। तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिला 1/2, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो कैसा डिवीज़न होगा इंटरनली, ठीक है। एक्स एक्सिस पे डिवाइड किया, दैट मीन्स ए का वैल्यू कुछ होगा, बट वाई के लिए क्या हो जाएगा वो वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरीक़े से ए रहा बी रहा, एक्स एक्सिस पे हुआ तो 1,0, या फिर अदर कोई कहीं पे लिखा होता है x,0, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये x को ही रिलेट किया है, आप उस पर समझ जाइएगा। कुछ हम बात करते हैं, अभी ये सब बात हुआ कि इंटरनली फार्मूलाज पे बात हुआ। अगर हम बात कर ले एक्सटर्नली फार्मूला, तो एक्सटर्नली फार्मूला मेरे लिए क्या था, तो एक्सटर्नली फार्मूला फिर से एक बार याद दिला दे रहे हैं कि सेकंड जो केस हम लोग अराइजेस किए थे वो क्या था एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली। आई होप कि आपको याद होगा छोटा सा फार्मूला, एक्सटर्नली फार्मूला तो आपका था, उस पर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि एक्सटर्नली में क्या वैल्यूज़ आएगा और एक्सटर्नली में क्या वैल्यूज़ आएगा। जैसे सपोज कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a point which divide externally
externally the line joining externally the line joining 1 comma minus 3 and minus 3 comma 9 in the ratio 1:3। ठीक है, इन द रेशियो किस रेशियो में 1:3। अब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया आपका वैल्यू कि किसा फॉर्म कर रहा है, एक्सटर्नली। ठीक है, तो अब बिना सोचे समझे क्या करेंगे, एक्सटर्नली का फार्मूला लगाएंगे। क्या होगा, दैट मीन्स कि इसका सॉल्यूशन में बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, गिवन लेट बी द पॉइंट ए आपका कितना गिवन है, -3, 9। सॉरी 1, -3 ये गिवन है 1, -3 एंड बी आपका गिवन है -3, 9। ठीक है, इन द रेशियो क्या गिवन है, रेशियो आपका गिवन है 1:3 एंड पॉइंट P विल बी क्या होगा, x और y। जस्ट सपोज हम कर लिए कि x और y है, दैट मीन्स x का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, mx2 माइनस, फार्मूला हम फिर से लिख दे रहे हैं, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। m मेरे लिए क्या हुआ 1 और n का वैल्यू क्या हुआ 3। ये m और ये n का वैल्यू गिवन है, तो mx2, तो m का वैल्यू कितना गिवन है 1, राइट। m का वैल्यू 1 गिवन है, 1 इंटू x2, तो x2 का वैल्यू कितना गिवन है -3, तो -3। बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन nx1, तो n का वैल्यू कितना गिवन है 3 और x1 का कितना गिवन है, तो 1। ये वैल्यू हो गया 1, राइट। डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो m-1, तो m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 3। तो यहाँ से सॉल्व कर लो आप, तो क्या हो जाएगा, -3 और -3 तो -6 मिलेगा। देखो यहाँ से मिला, मल्टीप्लाई की तो -3, यहाँ से मल्टीप्लाई की तो -3 ऐड हो जाएगा -6, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -2, तो माइनस कैंसिल आउट, देयरफॉर वैल्यू कितना मिला 3। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट में कितना कट करेगा 3 कॉमा पे। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में कितना कट करेगा, तो क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, तो m-1 डिवाइडेड बाई में रहा तो 1 - 3 रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस होगी नहीं। अब क्या होगा, my2, m का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 9 है, तो 1 × 9 हो गया, माइनस करो, और n का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू -3, तो ये 3 × -3 हो गया, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गया आपका 9, और माइनस मिलके क्या हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ 9 डिवाइडेड बाई कितना आ गया -2, तो ये मिल गया 18, और ये बाहर में माइनस चला गया 2, तो ये वैल्यू मिला -9। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट किस पे कटेगा, वो 3, -9 पे। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं, तो उसमें पहला नंबर जो आता है वो आता है सेंट्रॉइड। हम लोग बहुत सारे सेंट्रॉइड है पहला, दूसरा है इनसेंटर, तीसरा है ऑर्थोसेंटर, चौथा है आपका सर्कमसेंटर, पांचवा इन सेंटर का सिमिलरली एक्सेंटर। ठीक है, एक्सेंटर। ये 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड
सेंट्रोइड का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द पॉइंट, सेंट्रोइड होता क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the median of a triangle is called the centroid. ठीक है, of the triangle and it divides the median internally in the ratio 2:1, right? क्या है? 2:1। जस्ट सपोज कि ये रहा मेरे लिए ट्राइंगल। क्या बोला है कि ABC ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया, बोला है इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, ध्यान से रखना, इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। तो मीडियन इसके लिए ये हुआ, ठीक है, इसके लिए ये हुआ और इसके लिए ये हुआ। ये मान लेते हैं ये किसका आ गया? ये हो गया G। इसको हम लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू बाहर गया क्या हो गया? इसका कलर चेंज कर लें। ये जो बाहर गया वैल्यू उसको पॉइंट है G, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को मान लिया G, तो AG, और देखो ये हुआ A से किया तो ये हो गया D पॉइंट, ये E पॉइंट और ये F पॉइंट, ठीक है। AG, तो AG इज टू GD ऑलवेज कटेगा 2:1 के रेशियो में, ठीक। सिमिलरली BG और AG भी कितने कटेंगे? 2:1 के रेशियो में। तो ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक सेंट्रोइड का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक। तो इस थ्योरम को अगर अप्लाई करना जाए क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस पे आप इस तरीके कर सकते हो। व्हेन अगर एक पॉइंट गिवन हो क्या कि द कोऑर्डिनेट, अगर इसको हम सॉल्व कर ले जाए तो लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट of the centroid of the triangle whose vertices are क्या गिवन है? x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये क्या है? तो आपका वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल क्या आपका गिवन है सभी। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के लिए एक सीधी फार्मूला हो जाएगा सेंट्रोइड के लिए। तो फार्मूला हो जाएगा, सेंट्रोइड को डिनोट करते हैं G से, ठीक है, G से। तो क्या बनेगा? अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू निकालने के लिए होता है तो इसको हम सीधे बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल एब्सिसा। एब्सिसा आप लोग को अच्छे से पता होगा, एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है। सम ऑफ ऑल एब्सिसा एंड डिवाइडेड बाई 3। क्यों 3? क्योंकि वो 2:1 के रेशियो में करता है। डैट मीन्स कि तीनों वर्टिसेस का ट्रायंगल भी किया था। अगर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ तो x1 ये y1 गिवन है, ये रहा x2 और ये y2 गिवन है, और ये x3 और y3 गिवन है। यहाँ मान लेते हैं ये सेंट्रोइड अल्फ़ा कॉमा बीटा है। क्या डिनोट कर रहा है? G से। तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास हो जाएगा इसका और इसका सम। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, राइट। सिमिलरली बीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या बचिएगा? तो y, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3,
राइट। ये सेंट्रॉइड निकालने का एक छोटा सा फार्मूला। इफ इसका सेकेंड केस उस केस 1 था जिसमें ये सेकेंड केस, इफ द मिड पॉइंट आर गिवन, इफ द मिड पॉइंट्स आर गिवन then centroid alpha comma beta will be, क्या बोला है कि जब मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट क्या हो सकता है, ये हुआ, ये रहा, तो ए जिस पॉइंट के क्या डी, तो इसका A1 B1 हो गया, फिर ये इसको कट किया तो क्या हो गया A2 कामा B2, क्या रहा मेरे लिए मिड पॉइंट है, ये जिसको कट किया वो A3 कामा B3, ये B रहा और ये C रहा, ठीक, ये मिड पॉइंट हुआ। अब देखो सेंट्रोइड तो फिर वहीं कटेगा, दैट मीन्स कि ये क्या होगा अल्फा कॉमा बीटा। तो अब हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पर करेंगे मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दैट मीन्स कि A1 A2 A3 तीनों का सम, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 डिवाइडेड बाई 3। यही आपका वर्टिसेस, मतलब यही आपका वर्टिसेस से निकालने के लिए ये आपका सेंट्रोइड का फार्मूला। इफ़ की यार क्वेश्चन में मिड पॉइंट गिवन मेंशन है, मिड पॉइंट मेंशन है, तो ये निकालने का फार्मूलास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है two vertices of the triangle of the triangle, ठीक है, two vertices of the triangle are -1, 4 and 5, 2. If its centroid is 0, -3, 0, -3, find the third vertex, ठीक है। आपको थर्ड वर्टेक्स बताना है, आपको क्या क्या डाटा गिवन है, अब थोड़ा सा सोचो, फार्मूला को अप्लाई करो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो आपको 2 वर्टिसेस गिवन है, अगर हम एक ट्रायंगल में देखें तो ये मेरे लिए है, जैसे सपोज कि A और B है, ए मेरे लिए पता है, A क्या है -1, 4 एंड B है मेरा 5, 2, राइट। एंड C को हमको फाइंड करना है, C मेरे लिए है x, y, लेकिन क्या है साथ साथ क्या गिवन है, सेंट्रोइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है सेंट्रोइड, अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू कितना गिवन है 5, 2, ये रहा ना। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट विद द थर्ड वर्टेक्स सॉल्व करना है, लेट विद द थर्ड वर्टेक्स, ठीक है, लेट विद द थर्ड वर्टेक्स will be x, y, ठीक है, x, y। अब हम मतलब बात करते हैं सेंट्रोइड निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, राइट। देखो अब यहाँ पर और बीटा का वैल्यू के निकालने के लिए क्या करते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखा जाए तो x1 का वैल्यू देखो, ये x1 रहा, ये x2 और ये x3 रहा, तो एज इट इज़ हम लोग देंगे, लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू कितना की बना 5, तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू -1 और +5, तो -1 + 5 और प्लस x डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करो, 3 5 या 15 हो गया, इधर से करेंगे -1 किया तो 4 बचा, 4 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू कितना बना 4 बना। सॉरी
सेंट्रोइड 0,-3 था ना, सॉरी सर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा इसलिए मिस्टेक हो गया। सेंट्रोइड आपको गिवन है 0,-3, ठीक है, 0,-3, तो x के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, ये भी पार्ट 0, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, इक्वल टू कितना बचा, तो ये वैल्यू बचा 4, राइट, ये वैल्यू बचा 4, एक प्लस x बना, देयरफॉर x का वैल्यू मेरे लिए कितना बना, x इक्वल टू कितना बना -4। सिमिलरली y का वैल्यू, तो देखो बीटा के जगह कितना गिवन है -3, तो हम लिख सकते हैं क्या y1, देखो y1 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा, बीटा के जगह गिवन है -3, y1 की जगह पे गिवन है 4 और y2 की जगह पे गिवन है 2 और प्लस y3 की जगह पे y डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, राइट। इसको सॉल्व करो तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो हो गया कितना -9, और ये कितना हो गया, तो y + 6 इक्वल टू -9, दैट मीन्स y इक्वल टू -15। देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स विल बी -4, -15, ठीक है। चलो अब आगे 1-2 क्वेश्चंस कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन है फाइंड द centroid of the triangle whose midpoints are given है -2, 3, 4, -3 and 4, 5, 4, 5 midpoint are given respectively। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। क्या गिवन है, अगर देखा जाए तो सेंट्रोइड मुझे फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या गिवन है, हुज मिड पॉइंट गिवन है, राइट, मिड पॉइंट और रिस्पेक्टिवली। तो एक ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉइंट ए रहा, ये बी रहा और ये सी हुआ, इसका जो वैल्यू गया तो क्या होगा, डी होगा, डी का वैल्यू गिवन है -2, 3 और बी से जो सी पे गया, ए सी पर लाइन गया कितना गिवन है 4, -3 हो गया, और सी से जो ए बी लाइन पे गया वो 4, 5 हो गया, जिसका मिड पॉइंट बताना है। तो मिड पॉइंट अगेन क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा, ये मेरे लिए क्या होगा सेंट्रोइड विल बी, हम लिख सकते हैं क्या, लेट सॉल्यूशन लेट बी द सेंट्रोइड अल्फा, बीटा, right? Now the alpha equal to what, the sum of midpoint of a1 b1 or a1 a2 और a3। तो ये a1 a2 and a3, the a1 का वैल्यू -2 +4 and +5, +4 and 4 +4 and 4 divided by 3। Solve this equation, 4, 4, 8 minus 2, तो +6 divided by 3, the value is 2। Now again solve, therefore beta equal to what, तो beta equal to 3 और -3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो +3 मिला, उसके बाद -3 मिला, फिर +5 मिला डिवाइडेड बाई 3 मिला, तो बीटा का वैल्यू कितना मिला 5/3। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, therefore सेंट्रोइड is 2, 5/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।